हेलो फ्यूचर ईआर एंड ईआर, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट किया है थ्योरेटिकली, एंड टुडे आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स। जो पोटेंशियोमीटर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे, और जो थ्योरी में हमने सीखा है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए चलते हैं पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम पर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। नाउ चेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या गिवन है? A potentiometer wire is connected to the battery of a constant EMF. The balance point for a cadmium cell whose EMF is 1.0182 volt is obtained at the length of 339.4 centimeter. Calculate the potential gradient along the wire. तो जैसा कि आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट होता है, और प्राइमरी सर्किट में हमारे पास में जो कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमरी सर्किट में, एक हमारे पास में स्टैंडर्ड सेल होता है, प्राइमरी सर्किट का पार्ट है ये। और इसी स्टैंडर्ड सेल को, क्योंकि ये हाई वोल्टेज होता है तो आप इसको बैटरी भी कहते हैं, तो इसको आप बैटरी भी कहते हैं। और साथ में इसमें एक लॉन्ग वायर होता है। तो स्टैंडर्ड सेल के वोल्टेज को, ईएमएफ को हम लोगों ने ईपी से लिखा था, और जो ये आपका वायर है वहां पर उसकी लेंथ को, टोटल लेंथ ऑफ द वायर को कैपिटल एल से लिखा गया था। जो वायर का टोटल रेजिस्टेंस है दैट वाज कैपिटल आर। और जब ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर हम लोगों ने लिया था तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी लिया था, तो उसको हम लोगों ने जेड से लिखा था, जेड इज इक्वल टू आर बाय एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला था। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट इस वाली प्रॉब्लम में जो बात हो रही है, जरा यहां से अगर आप देखें, ये जो लाइन है ये सेकेंडरी सर्किट की बात हो रही है। बैलेंस पॉइंट इस सेल का, बैलेंस पॉइंट जो ये वाला सेल है, इसके लिए बैलेंस पॉइंट आपको मिला है 1 वोल्टेज आपको दी रखी है 1.0182। तो सेकेंडरी सर्किट में यूज होने वाले ईएमएफ को हम लोग ईएस से लिखते थे, तो क्वेश्चन में ईएस की वैल्यू है 1.0182। और इस सेकेंडरी सर्किट के ईएमएफ को जब आपने बैलेंस किया है तो बैलेंस वाली जो लेंथ है, ओके, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो आपकी 339.4 सेंटीमीटर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के निकालना है। अब के निकालने के टोटल कितने तरीके होते हैं? एक तो होता है के इज इक्वल टू ई एस अपॉन बैलेंसिंग लेंथ। ये कहां से आया? ये आया यहां से, जब आपने प्रिंसिपल किया था ई एस इज इक्वल टू के। और के निकालने का और भी मेथड था, के इज इक्वल टू था वी अपॉन कैपिटल एल, जहां पर वी पूरे वायर पर पोटेंशियल था और एल आपके पूरे वायर की लेंथ थी। और इसके बाद फिर के निकालने का एक फार्मूला था आईपी इंटू आर अपॉन एल। ये भी रिजल्ट था के निकालने का। आईपी जो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करती थी, के निकालने का फार्मूला ये भी था आईपी इंटू जेड, जहां पर जेड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था। और के निकालने का एक फार्मूला और भी हम लोगों ने किया था, ईपी माइनस आईपी आरपी अपॉन में कैपिटल एल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की सीरीज को देखने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले, आप पोटेंशियोमीटर में जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था जिसकी क्लास ली जा चुकी है, प्लीज पहले उसको देखें। देन डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय द क्वेश्चंस, ऑल विल एंजॉय द प्रॉब्लम्स। क्लियर है ना? तो अब यहां पर आप देखिए जो सिचुएशन हमारे सामने है, तो ईएस हमको सेकेंडरी सेल का दिया गया 1.0182 और बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है 339.4 सेंटीमीटर है। तो ऊपर रिजल्ट हमने वोल्ट में लिया है,
लेंथ हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में ली है, तो रिजल्ट विल कम वोल्ट पर सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.003 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो रिजल्ट विल बी 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये याद ध्यान देना होगा न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है, व्हाट आर द फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू द प्राइमरी सर्किट एंड व्हाट आर द गिवन फिजिकल टर्म्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी सर्किट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं और चेक दिस प्रॉब्लम। फिक्स्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो प्राइमरी सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप प्राइमरी सर्किट में कुछ चेंजेस करेंगे तो ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन में यहाँ पर फिक्स्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट किया गया है अलोंग द वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज हो रहा है उसी के साथ ये रिलेटेड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। एक्चुअली जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना उसको आप ऐसे लिखते हो V/L, और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PM वायर। PM वायर मतलब पोटेंशियोमीटर वायर, और ये जो L है दैट इज द लेंथ ऑफ वायर। तो V/L को आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की वैल्यू पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट लेंथ के वायर के पास कितना पोटेंशियल है ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है फिक्स है क्वेश्चन में। A fixed potential gradient has been created along the wire of potentiometer by a primary circuit। जानते हैं कि प्राइमरी सर्किट की प्रॉपर्टी होती है फॉर अ स्टैंडर्ड सेल, एक इनके पास में स्टैंडर्ड सेल है और एक सेल जो है अननोन ईएमएफ का है जो कि सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा गया है। सेकेंडरी सर्किट में एक बार इन्होंने स्टैंडर्ड सेल ऐड किया है जो कि इतने वोल्टेज का है, और एक अननोन ईएमएफ का जो सेल है उसको कनेक्ट किया है। जब स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट किया है तो बैलेंसिंग लेंथ 305.4 सेंटीमीटर है, और अननोन सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 450 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है, और सेकेंड पार्ट में जो अननोन सेल है वो आपके उसके ईएमएफ की वैल्यू पूछी गई है। तो वैसे तो क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम की कोई नीड नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी बना लिया। पहले हम सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल यूज कर रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, 1.018 वोल्ट का है। जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है इसके लिए वो 305.4 सेंटीमीटर मिलती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है, फिर यही वायर तो वहां पर रहने वाला है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक अननोन ईएमएफ का सेल ले लेते हैं। ये हमारे पास में सेल है, इसका ईएमएफ नहीं पता है, और इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है दैट इज 450 सेंटीमीटर पर मिलती है, और ये 1 बाई 1 स्टेप है, दोनों सेल एक साथ यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसके लिए फंडा लगा दीजिए। तो फंडा इज ES इज इक्वल टू KL। ES वो ईएमएफ जो सेकेंडरी वाले सर्किट में कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर सेकेंडरी वाले सर्किट में कनेक्टेड वाला ईएमएफ है 1.018, और K फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉल l फॉर बैलेंसिंग लेंथ दैट इज 305.4 सेंटीमीटर। ये हमने वोल्ट में लिया है और ये सेंटीमीटर है। तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि एक्चुअली पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर होता है, तो 1 लेंथ अगर वायर की है तो उस पर कितना पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से आएगा 1.018 अपॉन में 305.4।
जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको नियरली ये मिलेगा। तो K विल बी 1/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारे K की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट टाइम जब आपने इसी सेकेंडरी सर्किट में सेल कनेक्ट किया तो अननोन ईएमएफ का किया। ये जो अननोन ईएमएफ है इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज कर लेते हैं E है। फंडा फिर से अप्लाई किया और जब आपने फंडा फिर से अप्लाई किया आपने लिखा E इज इक्वल टू K इंटू एल। अब E क्या है, E हमारा अननोन ईएमएफ का ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ सेल जो है उसका ईएमएफ है। K फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि हम निकाल चुके हैं 1/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सेंटीमीटर है तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सेंटीमीटर में यूज करिए। और यहां पर क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज 450। सॉल्व करेंगे तो 5 9 जा 5 6 जा और 3 3 जा 3 2 जा, तो रिजल्ट विल कम 1.5 वोल्ट। तो देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 1.5 वोल्ट। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नाउ चेक दिस वन। डायग्राम एक दिया गया है यहां पर। AB is a potentiometer wire, you all can see this. AB is a potentiometer wire और पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर। और एक सेल है E2, ये देखिए अननोन ईएमएफ का सेल है सेकेंडरी सर्किट में, इज कनेक्टेड अक्रॉस AC। AC जो है वो 75 सेंटीमीटर है और जब AC की वैल्यू 75 सेंटीमीटर आ रही है तो यहां पर जो याद होगा थ्योरी में बताया था, यहां जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है उसमें किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी कि 75 सेंटीमीटर जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है E2 के लिए। तो फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है और E2 की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के कितने तरीके हैं। E इज इक्वल टू होता है ES अपॉन L। ये ES जो होता है वो अननोन ईएमएफ होता है सेकेंडरी सर्किट में, अननोन ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट में। और अपॉन में ये जो स्मॉल एल है ये बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो K निकालने का एक मेथड तो ये है। एक होता है कैपिटल V अपॉन कैपिटल L। ये जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस कंप्लीट वायर, अक्रॉस PM वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। और ये जो कैपिटल L है वो लेंथ ऑफ PM वायर है, PM वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ PM वायर। और K कैसे निकलता है, IP इंटू कैपिटल R अपॉन L। IP जो प्राइमरी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट होती है वो IP है और कैपिटल R पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज होता है उसका रेजिस्टेंस है और कैपिटल L लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है। और IP इंटू जेड, इससे भी इसको निकाल सकते हैं। जेड जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है। और एक होता है EP माइनस का IP RP और अपॉन में L फॉर लेंथ ऑफ द वायर। अब सबसे पहले हमको यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। नाउ यू कैन चेक कि कौन आपकी हेल्प कर रहा है। ये देखो EP पता है, प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाली बैटरी का सेल का जो EMF है दैट इज EP। तो हमको क्वेश्चन में EP दिया गया है। RP जो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी या फिर आप उसको सेल जो भी कह रहे हो उसका इंटरनल, तो क्वेश्चन में देखें नहीं दिया है। तो RP यहां पर 0 है भाई और RP 0 है तो ये देखिए IP इंटू RP 0 हो गया। तो व्हेन यू सेलेक्ट दिस कॉन्सेप्ट तो K की वैल्यू आ गई EP अपॉन L, क्योंकि IP 0 है, सॉरी IP 0 नहीं है, IP इंटू RP। तो IP यहां पर कुछ ना कुछ होगा और क्वेश्चन में RP दिया नहीं गया तो वी कंसीडर कि वो 0 है। तो ये टर्म आपका IP RP 0 हो गया। तो EP क्वेश्चन में 2 है और लेंथ, तो पूरे वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर में ही इसको रखोगे
मीटर में रखोगे तो वोल्ट पर मीटर आंसर आएगा, सेंटीमीटर में रखोगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा। 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये तो के निकल गया हमारा, ये देखिए आंसर आ गया। अब के निकल गया तो E2 यानी सेकेंडरी सर्किट में, तो ES इज इक्वल टू होता है KL, जहां पर ES सेकेंडरी सर्किट में यूज होने वाले अननोन सेल का EMF होता है। तो इस क्वेश्चन में वो E2 है, ES की जगह पर E2। K हमारा निकल चुका है 2/100, ये देखिए K की वैल्यू आई है 2/100, और वोल्ट पर सेंटीमीटर है, कीप इन माइंड। और बैलेंसिंग लेंथ AC जो दिया गया है दैट इज 75 सेंटीमीटर, तो 25 3 जा 24 जा, तो ये आया 3/2, तो रिजल्ट इज 1.5 वोल्ट। यू कैन सी 1.5 वोल्ट। क्लियर? कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो पोटेंशियोमीटर वायर का, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ मूव करेंगे तो परेशान नहीं करेगा। बड़ा सर्किट है, समझना पड़ता है, समझा जाता है, देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चेक दिस प्रॉब्लम, क्या है? 4 वोल्ट बैटरी जिसको कि E1 से लिखा गया है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है RH, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वायर AB ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमारे पास में AB हो गया, और इसके साथ में ये E1 हो गया, और क्वेश्चन में वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट मतलब इसका हो गया, और ये E1 है, और क्वेश्चन में E1 की वैल्यू है 4 वोल्ट। ओके, आगे पूरे वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर को हम लोग कैपिटल L से लिखते हैं, दैट इज 1 मीटर। When 1.5 वोल्ट सेल E2 is connected between A and C, तो यहां कोई पॉइंट C है और एक अदर सेल है आपके पास E2, और जब इसको A और C के लिए कनेक्ट किया गया है तो नो करंट फ्लो थ्रू द E2। इस लाइन का बेटा मतलब केवल ये है कि बैलेंसिंग लेंथ मिल चुकी है, और AC जो है वो बैलेंसिंग लेंथ होगी। क्वेश्चन में AC की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, तो बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स A एंड B, तो वायर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पूछा गया है, यानी पूरे वायर पे जो पोटेंशियल होता है ये पूछा गया है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 20 सेंटीमीटर ऑन द AB, तो अगर हम इस वायर पर, जो ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना, अगर उस वायर पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेकर के 2 पॉइंट ले, तो वहां पर कितना पोटेंशियल होगा ये पूछा गया। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमको EP दिया हुआ है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का जो तरीका है दैट इज, बहुत सारे फार्मूले हैं। अब मुझे तो यहां पर यही समझ में आ रहा है कि इसको यूज किया जाए, IP/RP अपॉन में L, क्योंकि क्वेश्चन में RP यहां दिया नहीं गया, और रियोस्टेट जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू तो कुछ दे नहीं जाए, तो ये टर्म आपका जो है IP इंटू RP ये हो जाएगा 0, ये 0, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा EP अपॉन L। EP मींस प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाले सेल का EMF 4 है, और लेंथ ऑफ वायर जो है दैट इज 1 मीटर, तो ये आ गया K इज इक्वल टू आ गया 4 वोल्ट पर मीटर। अब यहां पर आपसे इन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स A एंड B, तो वी नो कि V इज इक्वल टू K इज इक्वल टू होता है V वायर पर और अपॉन में लेंथ वायर पर, वायर की लेंथ, तो वायर की लेंथ L हो गया, तो रिजल्ट आएगा K की वैल्यू आएगी 4।
के की वैल्यू है 4 वोल्ट पर मीटर है, रेजिस्टेंस नहीं दिया गया यहां पर, क्या रेजिस्टेंस का ही नहीं है, तो ठीक है, रिजल्ट आ गया आपका V बाई एल, एल यहां पर 1 है, तो वायर पर जो V की वैल्यू है दैट इज 4 वोल्ट आ गई है। पूरा वायर ए बी है। एक बार क्वेश्चन को और देख लें, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। कनेक्टेड इन सीरीज विद वायर, लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज 1 मीटर, ठीक है। और ए सी, ओके, ए सी की वैल्यू 60 है। अच्छा, ये दिया तो था इन्होंने, E2 की वैल्यू भी दे रखा है, ओके। 1.5 वोल्ट आपके E2 की वैल्यू दे रखी है। तो K निकालने में ये जो RH है ना, इसका मतलब ये हो गया कि RH यहां पर कुछ ना कुछ है। देखें जरा सा, यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी ये कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। अब जब जीरो नहीं होगा तो फिर आप सिंपली K को निकालो ES वाले फार्मूले से। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल मींस जीरो नहीं होगा। तो आपने रिजल्ट यूज किया ES इज इक्वल टू KL, क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ES यहां पर है 1.5, K फॉर पता नहीं, और L क्वेश्चन में है आपका 60 सेंटीमीटर में ले रहे हैं इसको। तो K की वैल्यू आई 1.5 अपॉन में 60 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 50 अपॉन 600, यानी 1 अपॉन 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आया K। और फिर आपने जब इसको अप्लाई किया K इज इक्वल टू V बाई एल, जो कि V वायर पर पोटेंशियल होता है, तो यहां से आपने इसको जब अप्लाई किया तो K की वैल्यू है 1 अपॉन 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और वायर पर जो V है वो चाहिए, और जो L है दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, वो मीटर में है आपका 1, तो यहां पर आप रखोगे सेंटीमीटर। तो देखो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी 100/40, तो ये आ गया 5/2 यानी 2.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो जो पहले गलती हो रही थी वो ये कि जब हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया K बराबर EP माइनस IP/RP और अपॉन में ये L, तो ये जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है यही इस सेल के साथ में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ देगा, बट वैल्यू कितनी दे रहा है ये नहीं पता है। तो जीरो तो लेकिन नहीं ले सकते ना, इस बात पे भी ध्यान देना होगा हमें। तो एक आंसर आपका ये आया 2.5। अब पोटेंशियल डिफरेंस 20 सेंटीमीटर पर, तो K जो होता है वो पोटेंशियल 1 मीटर पर होगा। अगर लेंथ मीटर में ले रहे हो तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, और लेंथ अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पर K की वैल्यू ये आ रही है। तो क्वेश्चन में पूछा है 20 सेंटीमीटर पर, तो पोटेंशियल 20 सेंटीमीटर, 1 लेंथ पर पोटेंशियल है K, तो 20 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू लेंथ, और K की वैल्यू है 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इंटू में लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 5। चेक दिस प्रॉब्लम। क्या क्या गिवन है, एक प्राइमरी सर्किट तो दिखाई दे रहा है, ये रहा प्राइमरी सर्किट, ये हमारा पूरा प्राइमरी सर्किट है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, और प्राइमरी सर्किट पे यहां पर एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा है। ध्यान देना होगा, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो कैपिटल L यहां पर 100 सेंटीमीटर है, वायर की लेंथ को कैपिटल L से लिखा गया, और वायर का जो रेजिस्टेंस है यानी कि कैपिटल R वायर का, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। कनेक्टेड इन सीरीज दिख रहा है, सीरीज में कनेक्टेड।
विद ए रेजिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया गया है प्राइमरी सर्किट में। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है प्राइमरी सर्किट में वो है आपका 40 ओम। ये रहा एक्स्ट्रा वाला रेजिस्टेंस जो कि प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड है। और ईपी यानी कि प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाली जो बैटरी है उसका ईपी क्वेश्चन में है 2 वोल्ट, और क्वेश्चन में उसको E1 से लिखा गया है। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जो है यहाँ क्लियरली दिया गया है कि 0 है। तो आरपी क्वेश्चन में 0 दिया गया है एज सोन इन द फिगर। जो नल डिफ्लेक्शन यानी कि जीरो करंट जब गैल्वेनोमीटर में मिलती है तो E2 के लिए जो ये जीरो करंट मिली है तो पोजीशन पूछी गई है एज सोन इन नल डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ये E2 पूछा गया है। और ये 40 सेंटीमीटर देखिए बैलेंसिंग लेंथ है। तो आप लिखोगे ES इज इक्वल टू KL, और बैलेंसिंग लेंथ क्वेश्चन में है 40 सेंटीमीटर। K निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो जो यहां पर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे तो देखिए हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है K इज इक्वल टू वायर पर पोटेंशियल अपॉन वायर का लेंथ। एक हमारे पास में है IP इंटू R अपॉन L। एक हमारे पास में इंफॉर्मेशन है IP इंटू Z, और एक है EP माइनस IP RP अपॉन में L। बट ये जो रिजल्ट था अगर हम लोग थ्योरी को देखें तो प्राइमरी सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगा था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो IP यानी निकालनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रहेगा। R अपने को R वायर का दिया है, लेंथ वायर का दिया, IP निकाल लिया जाए। तो IP कैसे निकलेगा भाई? IP करंट इन प्राइमरी सर्किट। तो IP की वैल्यू आप निकालिए EP अपॉन में R टोटल प्राइमरी सर्किट का और प्लस का स्मॉल r टोटल प्राइमरी सर्किट का। ठीक है, तो जब ये रिजल्ट आप लिखेंगे IP इज इक्वल टू E टोटल प्राइमरी सर्किट का कैपिटल R रेजिस्टेंस का टोटल प्राइमरी सर्किट का और इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल प्राइमरी सर्किट का। तो प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाला जो EP है दैट इज 2 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस तो देखो, एक तो वायर है 10 ओम का और एक एक्स्ट्रा वाला रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो दोनों ही ये रेजिस्टेंस और वायर का रेजिस्टेंस मिलकर के कितना हो गया 10 प्लस 40। और आरपी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी ने 0 दे रखा है सर्किट में। ये देखिए ये आ गया 2/50। तो आईपी की वैल्यू आ गई 1/25। ये हमारा आईपी आ गया। पिक करते हैं इस फार्मूले को, ये वाला। तो K इज इक्वल टू आईपी, आईपी है 1/25 इंटू आर। ये वो जो आर होता है वो वायर का रेजिस्टेंस होता है, इस बात पर ध्यान दें। वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम है। और L लेंथ ऑफ द वायर, तो क्वेश्चन में वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो रिजल्ट आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में जाएंगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो K की वैल्यू आ गई, यहां से क्वेश्चन में K पूछा तो नहीं गया बट K की वैल्यू आ गई 1/250 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपको K मिल गया। तो K की वैल्यू है 1/250 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 4/25 सॉल्व करेंगे कितना आएगा देख सकते हैं 0.16 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, करके दिखा दे। 25 4 से डिवाइड कर, 4 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 25 बन जाए 25, 10 5 5 3 2 1 0 हो गया।
ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था और चीज़ों को समझना था। ये बात समझ लेना कि इसको क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो आपको बताया गया था कि कभी कभी प्राइमरी सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस भी यूज़ होते हैं। तो उस केस में जो है ये इस ब्रांच में आप एक तरीके से देखो तो रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा। तो इस सेल के पास में जो पोटेंशियल है प्राइमरी सर्किट में वो इतना नहीं होगा, ईपी माइनस आईपी आरपी कुछ और होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारी बातें पूछी गई है। इन द गिवन फिगर में ये जो है हमारा प्राइमरी सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ यहां पर आ गया 100 सेंटीमीटर। और वायर का रेजिस्टेंस, वायर के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कैपिटल आर से लिखा है, वो है 5 ओम। द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल ई इज 6 वोल्ट। तो ये आपका ईपी प्राइमरी सर्किट में जो ये सेल यूज हो रहा है ईपी दैट इज 6 वोल्ट। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, यहां देखिए क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आर है वो 6 ओम का है। तो देखो एक बार प्राइमरी सर्किट में फिर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्राइमरी सर्किट में आर एक्स्ट्रा वो 6 ओम है। E1, ये रहा E1 दिखाई दे रहा है उधर आपको। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर द सेल E1 इज एट सी। ठीक, AC यानी कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर पर है। तो सबसे पहले पूछा गया कि कितनी करंट फ्लो कर रही है पोटेंशियोमीटर वायर में, मतलब प्राइमरी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट पूछी गई है। तो आप लिखोगे IP इज इक्वल टू ई टोटल प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाला अपॉन में रेजिस्टेंस का टोटल प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाला प्लस इंटरनल का रेजिस्टेंस प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाला। तो प्राइमरी सर्किट में यूज होने वाला जो ई टोटल है दैट इज 6 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस का टोटल तो देखिए, एक तो वायर का रेजिस्टेंस है ये और प्लस ये एक्स्ट्रा वाला रेजिस्टेंस है। तो वायर का रेजिस्टेंस प्लस ये एक्स्ट्रा वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, 6 और 5 11। और स्मॉल आर टोटल क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया तो 0 लेंगे। तो आईपी आ जाएगा 6/11 एम्पियर। ये आईपी आ गया। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड पार्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। तो आप बहुत सारे रिजल्ट में से जो सबसे यूजफुल है वो यही है, K इज इक्वल टू आई पी इंटू में कैपिटल R अपॉन L। आईपी क्वेश्चन में 6/11 आया है। कैपिटल आर वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वायर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 5 है। और अपॉन में वायर की लेंथ, तो अगर आप सेंटीमीटर में ही लेंगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 2 जा एंड 1 जा 3 जा, तो 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपके के की वैल्यू आ गई पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये एक आंसर ये आ गया, के की वैल्यू आ गई, लिख देते हैं यहाँ पर फाइनली के इज इक्वल टू आया 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है E1 चाहिए। तो बैलेंसिंग लेंथ दी गई है तो ES इज इक्वल टू होता है KL। सेकेंडरी सेल सर्किट में यूज होने वाले सेल का EMF क्वेश्चन में यहाँ पर E1 है और K हमने वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकाला है 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहां पर जो आपका लेंथ है स्मॉल वाला वो 75 सेंटीमीटर है। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट E1 इज इक्वल टू 3 इंटू 75 अपॉन में 110। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2.04 वोल्ट। हैवी क्वेश्चन था बट व्हेन वी मूव थ्रू द कॉन्सेप्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 के बाद 7th नंबर क्वेश्चन।
और एक पोटेंशियोमीटर पर ये क्वेश्चन देखिए, द करंट इन ए पोटेंशियोमीटर वायर टू गिव वायर इज एडजस्टेड to give a null point at 56 सेंटीमीटर with a standard cell of EMF इतने वोल्ट। यानी कि जब हमें बैलेंसिंग लेंथ 56 सेंटीमीटर मिली है तो उस समय सेकेंडरी सर्किट में जो यूज होने वाला सेल था उसका EMF है 1.02 वोल्ट। कह रहा है कि अनदर सेल जिसका कि EMF चाहिए, कैलकुलेट द EMF ऑफ अनदर सेल। तो अनदर सेल एक दूसरा सेल वहां पर आया और बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है। बैलेंसिंग लेंथ उस अनदर सेल के लिए 70 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि वो अनदर सेल का EMF क्या था। तो एवरीवन नोज कि ES इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एल। के जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्राइमरी सर्किट की प्रॉपर्टी है। जब तक आप प्राइमरी सर्किट में चेंजेस नहीं करेंगे ये नहीं बदल सकता। यानी के तो कांस्टेंट है क्योंकि आप सेकेंडरी सर्किट में ही चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर पहले आप सेकेंडरी सर्किट में इस EMF के साथ थे और ये आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली थी। अब आपने सेकेंडरी सर्किट में EMF चेंज कर दिया, मान लेते हैं ई वैल्यू है इसकी, तो अब बैलेंसिंग लेंथ इतनी है तो उसको चाहिए कि ई की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ES प्रोपोर्शनल एल, तो यहाँ से आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 पहले कितना EMF था, दैट वाज 1.02। E2 चाहिए L1 पहले कितनी लेंथ थी, बैलेंसिंग लेंथ 56 थी। अब कितनी बैलेंसिंग लेंथ है, दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो 7 8 जा 7 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। E की वैल्यू आएगी 1.02 इंटू में 5 अपॉन में 4, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 11 4 2 जा 8। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आपने की हैं अभी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको पोटेंशियोमीटर सर्किट में मिलती है। जैसे एक क्वेश्चन आपको उसका आइडिया दें, जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर में मिलता है, ये आपके पास में प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, ये हो गया PM वायर, और आपके पास में दो सेल है। एक सेल है उसका EMF है E1 और दूसरा सेल है उसका EMF है E2। ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो दो सेल है, पहले हमने इन दोनों को सीरीज में सेकेंडरी सर्किट में ही लाया और सही कनेक्शन किया दोनों सेल का। E1 और E2 ये दोनों सेल सही कनेक्शन में है और बैलेंसिंग लेंथ हमने देखी तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर जो मिली हमको वो L1 मिली। क्वेश्चन का पहला केस तो ये हो गया कि जब दोनों सेल EMF E1 और E2 EMF के थे तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो L1 पर मिली। अब क्या हुआ, अब हमने इन दोनों ही सेल को, जो ये E1 और E2 थे, अब हमने इन दोनों सेल को रॉन्ग कनेक्शन में डाल दिया। जब दोनों सेल को हमने रॉन्ग कनेक्शन में डाल दिया, जरा इस डॉटेड सर्किट को देखिएगा, ये जब हमने दोनों सेल को रॉन्ग कनेक्शन में डाल दिया, दोनों ही सेल को रॉन्गली कनेक्ट कर दिया, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 मिली। अब रॉन्ग कनेक्शन में जो टोटल EMF हो जाएगा सेल का वो हो जाएगा E1 माइनस E2, और सही जब कनेक्शन करते हैं तो टोटल EMF क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो एक क्वेश्चन मिलता है कि क्या हम पोटेंशियोमीटर से सेल के EMF कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जिसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको रिजल्ट मिला था, ये E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, अप्लाई करिए। तो यहाँ पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। नाउ बी केयरफुल, E1 सेकेंडरी सर्किट में पहले जो EMF यूज हो रहा था वो E1 है, तो यहाँ पर E1 की जगह पर आएगा E1 प्लस E2।
क्योंकि सही कनेक्शन में टोटल ईएमएफ यही है। और बाद में आपने जब रॉन्ग कनेक्शन किया तो जो ईएमएफ है वो कितना है, E1 माइनस E2 है, और ये L1 बाई L2। एंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर यू कैन फाइंड द लेंथ L1 एंड L2। और जब आपको ये L1 और L2 मिल जाएगा तो इजिली यू कैन कंपेयर कि E1 अपॉन E2 क्या होगा। तो यस, वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स की, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी पोटेंशियोमीटर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।